बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अब कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अब बार बार सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल ये आया है कि आप चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव की बात क्यों कर रहे हैं? आप इतना ज़्यादा उन लोगों को अहमियत क्यों दे रहे हैं? हुजूर, यही भविष्य है। नीतीश कुमार वर्तमान भले हो सकते हैं लेकिन भविष्य नहीं है। भविष्य जब भी होंगे तो ये युवा होंगे। आने वाले 30 से 40 सालों की राजनीति को यही लोग तय करेंगे। आप अगर कह रहे हैं कि खत्म हो गए हैं चिराग पासवान, तो आपकी नासमझी है। चिराग पासवान वो स्तंभ हैं, रामविलास पासवान के साए के नीचे पले और बढ़े हैं। आपको पता है कि इस तरह की जब भी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि एकलव्य भी उसी तरह के हुआ करते थे, जो सिर्फ दूर बैठ करके पढ़ाते हुए छात्रों को देख करके और चीज़ों को सीख लिया करते थे। अंगूठा उन्हें दान किया करना पड़ा था, लेकिन उनकी योग्यता और क्षमता पर कोई कमी नहीं थी। ये जरूरी नहीं है, जैसा कि चिराग पासवान ने कहा है, कि सत्ता में रहना और मंत्रालय ही आपकी राजनीति का सगल होना चाहिए। रामविलास पासवान ने बहुत कुछ दिया है इस बिहार और देश को, और साथ ही देश और बिहार ने भी बहुत कुछ दिया है। यही नहीं, अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भी अतीत नहीं है, आने वाला भविष्य है। उपेंद्र कुशवाहा से डर करके बहुत लोग, ऐसा भी होता है कि वो उनके संगत से दूरी बनाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार टूटे, कितनी बार जुटे, कभी उनके चेहरे पर सिकंद आपने देखा? उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान के साथ साथ अगर आप तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो क्या तेजस्वी यादव अब अतीत की राजनीति हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। आने वाले भविष्य के राजनीति के, हो सकता है सत्ता मिले ना मिले, एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद इतने बड़े पेड़ के नीचे उन्हें राजनीति की शिक्षा मिली है और विरासत मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी लोग लालू प्रसाद को भगवान की तरफ पूजते हैं, आज भी रामविलास पासवान को लोग भगवान की तरफ पूजते हैं। इतना ही नहीं, खुद अपने बदौलत, अपने दम पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जगह बनाई है। पप्पू यादव की बात करें तो हो सकता है कि उनकी राजनीति से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, उनके शैली से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जहाँ कोई छोटी से छोटी घटना होती है, आज देख लीजिए किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी नेता आपके सामने बिहार का नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन पप्पू यादव वहाँ पहुँचे हुए हैं। कंबल देने से लेकर के लोगों से मिलने तक की सारी राजनीति और सारी सियासत, और इतना ही नहीं, सारा काम वो कर रहे हैं जो होना चाहिए। विरोध और प्रदर्शन इस देश की आत्मा का एक हिस्सा है। आपने सुना भी होगा, कई बार मैं भी कहता हूं और लोहिया जी ने भी कहा था कि अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा। आज वही प्रदर्शन है जिससे सरकार को, केंद्र सरकार को समीक्षा के लिए बैठना पड़ा, किसानों के साथ बैठना पड़ा। आप कैसे इन लोगों को अलग कर सकते हैं? अब ऐसे में चिराग पासवान ने जो एक नया दांव खेला है, इसने कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम सटीक निशाने पर अपना वार किया है। अर्जुन की तरह वो मछली की पूतली जो है उस पर जाकर के सटाक से लगा है। चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार पनपने नहीं देंगे, लेकिन जो नीतीश कुमार खुद भारतीय जनता पार्टी के आश्रय पर हैं, उनके सहारे से उनकी सरकार चल रही है, वो नीतीश कुमार 2005 वाले नहीं हैं, 2010 वाले भी नहीं है, 2015 वाले भी नहीं है, 2017 वाले भी नहीं है, 2013 वाले भी नीतीश कुमार नहीं हैं, जो अपनी मर्जी से सरकार से अलग हो जाएंगे और कह देंगे कि हम सरकार का हिस्सा नहीं हैं, हम अलग से अपनी सरकार बना रहे हैं, और दूसरा उनके साथ तैयार नजर आता था। आज स्थिति बदल गई है। आज स्थिति बदल गई है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं करेंगे किसी के साथ। जो महागठबंधन के साथी हैं, उनके अलावे जो निर्दलीय हैं, उन्हीं के साथ मिलकर के अगर सरकार बनने की कोई संभावना बनती है तो बनेंगे। अगर कुछ लोग जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर रहें, वैसे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, उनके लिए हम तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कोई भी समझौता वो करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि आपको पता है कि किस तरह की राजनीति चल रही है। वही ठीक चिराग पासवान ने भी कहा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार को अब और मौका देना बिहार के हित में नहीं है।
और यही वो लड़ाई थी, यही वो झगड़ा था जिसे लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली। और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी का मतलब आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, हमने बार बार कहा है कि दोनों हाथों में लड्डू था। चिराग पासवान को भुला करके भारतीय जनता पार्टी कभी भी आगे की राजनीति नहीं कर सकती और केंद्र की राजनीति तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। बिहार में भी अगर स्थिति कुछ अलग होती, जो 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को बढ़ी हैं, अगर वो सीटें कहीं अगर चिराग पासवान को आ गई होती तो आप देखते कि बिहार में स्थितियां कुछ दूसरी होती और चिराग पासवान बिहार की गद्दी पर कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ के तरह खड़े रहते। 2005 में क्या कुछ हुआ था, हो सकता है कि हमने जो बार बार आपसे बातें कही हैं नीतीश कुमार के जहन में वो बातें हो, और यही कारण है कि उन्होंने चिराग पासवान को दूर रखना ही बेहतर समझा। 2005 में इस बिहार ने एक मुख्यमंत्री को 6 से 7 दिनों के अंदर में सत्ता से बेदखल कर दिया था और नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके पास संख्या बल नहीं है, इसलिए वो सरकार नहीं बना सकते हैं। हालांकि अक्टूबर में जब दोबारा चुनाव हुए तो उनको मिल गया था मौका, लेकिन इस बार कम सीटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चिराग पासवान के पास उतना शक्ति सामर्थ्य नहीं था। लेकिन चिराग पासवान ने वो शक्ति भारतीय जनता पार्टी को जरूर दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के पास वो शक्ति थी कि वो नीतीश कुमार के बदले खुद का अपना मुख्यमंत्री बना सकती थी, जिसके लिए चिराग पासवान ने कई बार आग्रह भी किया था। अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कमजोर और बहुत ही महीन लकीर पर चलने वाली ये सरकार, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो 5 साल सरकार चलाएगी, लेकिन यहाँ एक चिराग पासवान वाला मैटर भी आ रहा है। चिराग पासवान को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें न तो राज्यसभा के लिए नामित करने पर हामी भर रही थी जदयू, और न उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार है जदयू। हालांकि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है, लेकिन बार बार नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलती हुई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कड़े फैसले नहीं ले पा रही है। लेकिन जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात होगी तो यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के बिहार कैडर के किसी भी नेता को नहीं लेना है। यह फैसला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। और बार बार चिराग पासवान कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। लंका को निश्चित रूप से उन्होंने ध्वस्त जरूर किया है, जो नीतीश कुमार की आप सत्ता को देख रहे होंगे। देख करके आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरह से वो धीरे से आए और सब कुछ नीतीश कुमार का बर्बाद करके चले गए। अब ये कितना ज़्यादा कारगर हुआ ये तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इस गुस्से का कहीं ना कहीं को भले ही चिराग पासवान बन रहे हो, लेकिन दुलार और प्यार उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जरूर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अब, जो कि नीतीश कुमार के साथ रहने वालों को छोड़ दिया जाए, तो सभी इस उनके प्रयास को बड़ी बेहतर ढंग से भीतर ही भीतर सराह रहे हैं। और इस सराहना का एक और कारण है कि सीधे तौर पे चिराग पासवान ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया। चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, बड़ी ही नपे तुले बयान, और ऐसा लग रहा था कि रामविलास पासवान कहीं ना कहीं उनके सर पे खड़े हैं, और इसी तरह का उन्होंने एक्ट भी किया। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि राज्यसभा की सीट मेरी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया था, वो जिसे चाहे दे सकती है। पहला तो बयान यही था जहां भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पूरी तरह से कठोर होते हुए पिघला दिया। दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उन्हें किसी बात का लालच नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए में हैं। बिहार में भले वो नहीं हैं और बिहार में रहना भी नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार। जिस सरकार में रहें, जिस गठबंधन का हिस्सा हैं बिहार में, उस गठबंधन में वो नहीं रहना चाहते हैं। केंद्र में वो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके साथ वो रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें रखे या न रखे, लेकिन वो हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने गेंद सीधे तौर पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पाले में डाल दिया है। अब जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष होते हुए उन पर निर्भर करता है कि क्या कुछ कहेंगे, बिहार में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन केंद्र में रखना उनकी मजबूरी हो जाएगी। एक संविदा तो टूट चुकी है, दूसरी संविदा तोड़ना कभी भी किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए, अगर नीतीश कुमार को डराना है तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि राजनीति में बहुत सारी बातें ऐसी होती है, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी आगे की रणनीति और राजनीति पर एक और बात करके, एक और दांव चल के, कि आगे भी वो बिहार में इस तरह की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया जारी रखेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, 2025 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और कभी भी वो सरकार गिरा सकते हैं। जैसे उन्हें लगेगा कि अब वो नहीं चल सकते हैं आगे, तो वो भंडोल कर देंगे। ऐसा वो कर चुके हैं पहले भी।
ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर पे कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो तैयार रहें चुनाव के लिए। इस बार हमने जो प्रयास किया था, बिहार की जनता ने अच्छा खासा हमें सम्मान और मान दिया था, 6% से अधिक वोट देकर के हमें स्थान दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान का ये दाव भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मुलायम करता है और चिराग पासवान फिर से उसी हनुमान वाले रोल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हालांकि जदयू लगातार प्रयास कर रही है कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की दूरी बना दे, पर भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति और राजनीति यही कहती है कि चिराग पासवान को आने वाले समय में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों मिलेगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।